नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के इंदौर पोलो ग्राउंड कार्यालय पर उद्योगपतियों सहित बैंकिंग सेक्टर और सीए के साथ ही कई लोगों ने इस बजट को लेकर अपने अनुभव साझा किए। दरअसल आपको बता दें, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश इंदौर उद्योगपतियों ने कार्यालय में एलईडी लगाकर बजट को देखा और समझा। इसके बाद से ही व्यापारी वर्गों में एक उत्साह का माहौल देखने को मिला और कोरोना काल के बाद आई मंदी को लेकर भी व्यापारी वर्गों ने कहा कि हम यह सब भूल चुके हैं। अब जो बजट आया है इससे व्यापार में तेजी आएगी और व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा मौका मिला है। सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की है। कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के द्वारा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर आएंगे। प्रत्येक राज्य में इंटरनेशनल लेवल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। किस तरीके का बजट है? बजट तो बहुत ही अच्छा आया है। मतलब जिसको हम कहते हैं ना, दिवाली वाला बजट आया है। हर घर दिवाली मनेगी बजट के आते से। अमृत की बेला ने अमृत बना दिया। अमृत महोत्सव को रियल सेंस में अमृत प्रूव करे, क्योंकि बजट लाने से ज़्यादा ज़रूरी है वो पिलर्स मार्केट के जो उसको ड्राइविंग फोर्स की तरह ले जाएंगे, वो आम जनता है। क्योंकि बजट आम जनता के लिए यूज़र फ्रेंडली वे में आया है। सारे सेक्टर इकोनॉमी को कवर किया है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और हमारे सैनिटेशन वाली चीज़ें हो। कोई भी सेक्टर इकोनॉमी छोड़ा नहीं है बजट ने। एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके ग्रीन इकोनॉमी तक की बात करी तो मतलब देश को पूरा उन्नत भारत बनाने के लिए आने वाले 5 साल में हम लोग उन्नत भारत बन के दिखाएंगे। लेकिन बिलाल जो है, महंगाई का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। क्या महंगाई से राहत मिलेगी? महंगाई से जो टैक्स बचेगा, जो टैक्स सर्कुलेट होगा, 38 करोड़ का जो टैक्स सर्कुलेशन मार्केट में आएगा, उससे कहीं ना कहीं महंगाई की दरें कम होंगी। मेरे हिसाब से महंगाई में ज़्यादा विशेष फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि जो भी नई चेंज आएगी इकोनॉमी में उसमें महंगाई का सस्टेन ग्राफ तो अभी चलेगा, बट आने वाले टाइम में महंगाई में कटौती होगी। महिलाओं को लेकर बजट में क्या प्रावधान? महिलाओं में तो बहुत अच्छे स्मॉल स्केल लघु उद्योग में जो स्लैब्स आए हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से उनको फंडिंग के साथ उनको स्टैब्लिश कर दिया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें डिजिटल पेमेंट से जोड़ दिया है कि उनको सिर्फ आधार लिंक चाहिए और ज़्यादा मतलब उनके ऊपर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। उनको आराम से फंडिंग की पूरी बेनिफिट्स मिली गई है। महिला एंटरप्रेन्योर्स को लेकर क्या बात की? महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो सभी कुछ फ्री है। मतलब उनको लोग स्टैब्लिशमेंट से लेके उनकी स्थापना से लेके आगे जहाँ तक वो अपना कार्य करना चाहती है, उनके तो टैक्स रिबेट्स भी बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही आत्मशक्ति के साथ बजट बनाए गए हैं। आपका पूरा नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सिंह है। मैं विभाग अध्यक्ष हूँ, स्कूल ऑफ कॉमर्स, देवी अल्लाह। बजट को सुनने के बाद में उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है। उद्योगपतियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि 10 लाख करोड़ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय की घोषणा की है। कुल 45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। जब इतना बड़ा व्यय होता है तो निश्चित तौर पे उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और प्रत्येक राज्य में एक इंटरनेशनल लेवल का स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर को यह अवसर बुलाना चाहिए। हम मांग करेंगे सरकार से कि इंदौर में स्किल इंटरनेशनल सेंटर हमारे यहाँ स्थापित हो, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग जैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले विषयों को पढ़ के हमारे उद्योगों में लागू करेंगे। जब ये वस्तुएं लागू होगी तो हम चाइना से मुकाबला कर पाएंगे हमारे उद्योगों में। और मैं समझता हूँ कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने का अब हमारे भारत के उद्योगों को एक बहुत अच्छा अवसर है। 2 लाख करोड़ के नए लोन्स गारंटी सरकार द्वारा ली जाएगी, जिसका प्रावधान किया है 9,000 करोड़ रुपए का शासन ने। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं, 2,40,000 करोड़ के रेलवे में खर्च किए जाएंगे। रेलवे का जब पुनरुत्थान होगा तो उसमें लगने वाली सामग्री भारत के उद्योगों में बनेगी। और इन सब बातों से लग रहा है कि अब उद्योगों को पंख लग चुके, उद्योग बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। कोविड के दौरान जो उद्योगों को नुकसान हुआ उसको लेकर भी कोई बात नहीं गई है? कोविड का नुकसान उद्योग भूल चुके हैं। उसके बाद की जो तेजी आई थी वो उद्योगों ने अपना कवर कर लिया है। निश्चित तौर पे कुछ रोजगार पे जो असर आया है वो अब हम समझ रहे हैं कि इस साल रोजगार की जो गति है वो बहुत तेज होने वाली है। तो अब रोजगार की गति को देखते हुए उद्योगों में निराशा का भाव खत्म है और अब समझते हैं कि उद्योग दिन दुगनी रात चौगुनी अब तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। स्वदेशी को लेकर क्या स्थिति रहेगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट? ये पूरा बजट आत्मनिर्भर भारत,
और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को समर्पित है। ये जो भी है, आपने देखा कि कई चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, कई चीज़ों पे कम की है। उससे ये समझ में आ रहा है कि भारत में बनने वाले उत्पाद भारत में बिके और विदेशों में बिके। विदेशों में बनने वाले उत्पाद वो भारत की इंडस्ट्री से कॉम्पीट कर पाए, तो उसके लिए उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ऐसे कई हमारे वस्तुएं हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने इंडिया के उद्योगों को प्रोटेक्शन दिया है। तो इससे निश्चित तौर पे भारत में उद्योगों में वृद्धि होगी। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश।